बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ और इसमें हम देखा हमने कि इस पाकिस्तान सुपर लीग 9 में जो टॉप की टीमें थे PSL 8 की, वो रैंकिंग में नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो नौजवान खिलाड़ियों को PSL 9 में 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मेन टीम पर जो है दस्तक देते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें, कराची किंग्स को एक दफ़ा फिर शिकस्त हुई, मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है कल के मैच में और 20 रन से ये कामयाबी हासिल की है। और इस मैच का अगर क्रेडिट दिया जाए नौजवान बैटर उस्मान खान, जिन्होंने 106 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए, जबकि मुल्तान सुल्तान की जानिब से उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेटें हासिल की इस मैच के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कराची किंग्स ने जो है कम अज़ कम जो कराची के अपने होम ग्राउंड पे होने वाले मैचेस में शिकस्त के बाद जो कल शायकीन क्रिकेट की थोड़ी हम कह सकते हैं कि तादाद है जो मैचेस हो रहे थे कराची में उससे बढ़कर आती हुई दिखाई दी। गो के छुट्टी का दिन संडे था, उसके बावजूद हमने देखा शायकीन क्रिकेट ने आखिरी लम्हात तक मैच को एंजॉय किया, लेकिन शायकीन क्रिकेट के दिलों को तोड़ा कराची किंग्स के बैटर्स ने, जो एक आसान टारगेट ऐसा लगता था कि 190 रन का जो टारगेट है वो बासानी चेस करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पोलार्ड के जाने के बाद खिलाफ पैदा हुआ था, शायद अगर पोलार्ड रहते तो ये मसाइल जो है कराची किंग्स को होते हुए दिखाई नहीं देते। और साथ साथ अगर हम बात करें शोएब मलिक के हवाले से, हमने देखा कि पिछले दिनों अब्दुल रज़ाक ने एक बयान दिया था शोएब मलिक के हवाले से कि वो सेल्फिश इनिंग बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैचेस के दौरान। तो ऐसे ही कल कुछ भी होता हुआ शोएब मलिक के साथ नजर हुआ। वहां पर 38 रन की पारी खेलने में जरूर कामयाब हुए शोएब मलिक, लेकिन टीम को फतह दिलाने में नाकाम रहे। और खासकर कल के मैच की बात करें तो कल के मैच में जो कुछ है हमने ग्राउंड्स के अंदर देखा, खुशी की बात यह थी कि जहां पर हम पिछले 2 प्रोग्राम से यही कह रहे थे कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड का रुख नहीं कर रही, क्या वजूहत थी, हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत से करीब से नाज़रीन तक ये चीज़ें पहुँचाई भी और आज भी हम इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और वहाँ पर जाकर उनके रेट्स भी मालूम किए जो वहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थी, तो उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। और माजी में जिस तरह KCCA को जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर जब भी उनके शहर के अंदर मैचेस होते थे तो उन मैचेस को हवाले कर दिया जाता था KCCA को और उसके बाद वो हैंडल कर रहे होते थे ग्राउंड्स पे, तो उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। गो कि अब RCA बन चुकी है, इस हवाले से भी अपने शो के अंदर मजीद भी बात होगी। और इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद है जावेद अहमद खान साहब है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और साथ साथ इनके बारे में क्योंकि RCA को बड़ा अच्छा लीड कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में बड़ा ज़बरदस्त है एक गैप रहा था, लेकिन इनके आने के बाद ऐसा लगता है कि वो गैप है जो है ख़त्म हो गया। 13, 16 और 19 के टूर्नामेंट हमने देखे कि जो ग्रास रूट पे ज़रूरत थी वो टूर्नामेंट होते हुए दिखाई दिया और शायद नदीम उमर के साथ साथ इनका जो बाकायदा तौर पर इनका काम करना नदीम उमर के साथ बेशक अच्छा सूदमंद साबित हुआ और कराची ने फिर हमने देखा कि टाइटल भी जीतने में कामयाब रही है। और कराची को जब टाइटल जीता कराची ने तो उसके बाद अप्रिशिएट करने के लिए कराची के लिए नदीम उमर और जावेद अहमद खान साहब ने एक बाकायदा तौर पर तकरीब की उन खिलाड़ियों के लिए, और हमें भी ज़रूरत थी ऐसी तकरीब की जहां पर इन नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी और उन नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट किया नदीम उमर और जावेद अहमद खान साहब ने। तो जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब से क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया है, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातें करेंगे और ख़ासकर माजी में जिस तरह KCCA के रोल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे और RCA किस तरह काम कर रही है उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कल के मैच के हवाले से बात करने। जावेद अहमद खान साहब कल मैच का आगाज़ हुआ और हमने देखा कि 20 रन से शिकस्त ज़रूर हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये शेयर ज़रूर करूंगा कि कराची किंग्स 4 मैचेस हार चुकी है, 2 मैचेस में ज़रूर कामयाबी हासिल की है। आप समझते हैं कि एक ऐसा कप्तान जो टेस्ट टीम का कप्तान है, लीड कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 9 के अंदर है शान मसूद कराची किंग्स को, लेकिन कामयाबी उसके दामन में नहीं आ रही, क्या आप समझते हैं कि बड़ी देर नहीं हो जाएगी अगर वो कामयाबियों को समेटने की कोशिश करें? तो ऐसा ना हो कि क्योंकि देर आए लेकिन दुरुस्त भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जेल होती हुई उनकी टीम नजर नहीं आ रही। गो के 2 से 3 हम देखते हैं कि उसमें प्लेयर जरूर अगर देखें तो एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहजादा मोइन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ इट्स टू लेट नाउ, सो मैनी मैचेस वो हार चुकी है, जेल अभी तक कॉम्बिनेशन बना नहीं कराची किंग्स का। मैं समझता हूँ कि ये साल इनका अब तजुर्बात की ही भेंट चढ़ गया है
अब इससे जो सीख सकते हैं नेक्स्ट टाइम जो कॉम्बिनेशन बनाए, इनका मसला, सबसे बड़ा मसला इनका कॉम्बिनेशन का है। कैप्टेंसी का इतना नहीं है, कैप्टेंसी तो आप देख लें जो भी है वो सामने, लेकिन मिसाल के तौर शुएब मलिक को जिस वजह से इंक्लूड किया गया वो अपने उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फिर एक एडिशनल एक प्लेयर से तो खैर मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीम पे फ़र्क पड़ना चाहिए, किरान पोलार्ड वो चले गए, थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा, लेकिन 21 या 20 रन एक बड़ी डिफीट है। ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 रन, ये होता है क्लोज मैच, ये काफ़ी मैं कहूँगा कि सेटबैक है। और तकरीबन प्रेडिक्टेबल मैच था कि कराची किंग्स हारेगी और मुल्तान सुल्तान जीतेगी, और मुल्तान सुल्तान को देखें थ्रू आउट वो उसी मोमेंटम से जैसे लास्ट ईयर करते हैं, उससे वो एक कंटिन्यू एक मैनेजमेंट बता रही है कि हम यहाँ पर हैं, हमारा कॉम्बिनेशन, हर आदमी उसको लुक आफ्टर कर रहा है, जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं टीम को कॉम्बिनेशन। और अली तरीन मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने उनको एक दिन देखा भी ग्राउंड में। तो मसला ये है कि जब तक कि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक लेट ऑर्डर बैटिंग अपने ये है वेस्ट इंडीज के प्लेयर, क्या नाम है उनका, एक वेस्ट इंडीज नहीं रदरफोर्ड, अनवर अली को लास्ट 15 रन, हालांकि अनवर अली माजी में अगर हम देखें तो ऐसे मैचेस वो जिताया करते थे जी, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा इस मैच में नहीं हुआ। पोलार्ड ने खुल के 2 बॉल पे 2 छक्के 1 चौका मार के मैच इतनी ज्यादा T20 हो गई है, अब आपको हर जगह पर एक स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे रदरफोर्ड को मैं बड़ा इंप्रेस हूं कि लेट ऑर्डर में आके एकदम नक्शा पलट देता है। तो कॉम्बिनेशन का सारा मसला है कराची किंग्स के साथ, जब ये कॉम्बिनेशन बेहतर करेंगे सब कुछ सही होगा। कॉम्बिनेशन की बात की तो एक तरफ आपने कहा कि एक प्लेयर्स के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स की टीम है 7 मैचेस में 6 में शिकस्त है, एक बारिश के बाइस उन्हें 1 पॉइंट जरूर मिला, लेकिन वो हर बात पर उनके कोच भी उनके कप्तान भी यही गिला करते नजर आ रहे हैं, हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमारे पास राशिद खान नहीं है, इस बेस पे तो शायद टीम नहीं बनती। आपने एक दुरुस्त बात कही कि जहां पर एक प्लेयर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया एक प्लेयर्स का राशिद खान का, और जिसके बाइस वो जो है टीम ही वहां पर जल नहीं हो पा रही है, और जो 2 दफा की दिफाई चैंपियन हो। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की मिसाल ले लें, क्या अगर एक प्लेयर उनका चला जाए क्या वो नीचे आ जाएंगे और वो हार जाएंगे, या वो काम जो अपना एक कंपटीशन का जो एक मेयार है क्या उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक प्लेयर 2 प्लेयर से फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ता है। वहां पर क्या हुआ है लाहौर कलंदर में, शाहीन आफरीदी उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो उनका खासा था, उनकी स्पीड में काफ़ी रिडक्शन आई है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, तो उनको भी दोबारा से, लेकिन वो एक ऐसी टीम है वो कम बैक कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा काफ़ी लेट हो चुका है उनके लिए भी। अगर आए तो ये भी एक बहुत बड़ा एक खुशाइन बात होगी, क्योंकि कंप्लीट टीम है वो। फर्क ये आ रहा है कि जो उनका जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, शाहिद आफरीदी टॉप ऑर्डर, वो लेवल उनका वो नहीं है जो पिछले कई सालों में उन्होंने दिखाया कर। चले पिछले कई सालों में, लेकिन हम देखते हैं कि उनके साथ सेटबैक भी ये भी रहा है कि फ़खर जमान मुसलसल 7 मैच हो गए सिवाय एक इनिंग के जहां उन्होंने 41 रन स्कोर किया, लेकिन उसके बावजूद है कोई एक लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए हैं। अगर ये थोड़ा सा बल्ला उनका चल जाता तो ये एक तरफा कर देते हैं मैच है, ये तो माजी में भी हमने देखा है फ़खर जमान ऐसी इनिंग खेल चुके हैं। देखें ये हर गेम जो टीम गेम होता है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20, एक टीम गेम है। अगर हमने अभी बात की शाहीन आफरीदी की, तो दूसरी तरफ बैटिंग भी करनी पड़ेगी। शाहीन आफरीदी वही करेंगे, अच्छा करेंगे अगर हम अच्छे हमारे लाहौर कलंदर के बैट्समैन अच्छी उनको वो टारगेट देंगे। तो दोनों की जिम्मेदारी है एक टीम को आगे ले जाने में, बैट्समैनों की अपनी है, उसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है, वंस ही गेट्स गोइंग तो फिर आप अनस्टॉपेबल है वो। तो उनके साथ भी सेटबैक है कि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा है उनका। अच्छा, मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमने देखा ये एक मुसलसल मैचेस होते हैं, 6 मैचेस हो गए, 7 मैचेस तो चले, 7वां मैच तो बारिश की नज़र हुआ, लेकिन एक बड़ा बैटर है पाकिस्तान का और नंबर 3 पोजीशन पर वो बैटिंग भी करने आ रहा होता है पाकिस्तान की जानिब से, नंबर 4 पोजीशन पे भी बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक लंबी बारी खेलें। या आप समझते हैं कि उन्होंने भी प्रेशर ले लिया, उसके बावजूद हम देखते हैं जो दीगर प्लेयर्स हैं, आप मिसाल देख लें कि सऊद शकील की जो ओपन नंबरों पर आजकल ओपन के तौर पर आ रहा है, लंबी बारी भी खेल रहे हैं, टीम को अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ आगाज भी फराम कर रहा है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को इसका फायदा भी होता हुआ दिखाई दिया। देखिए जिम्मेदारी जो हम ये कहते हैं ना, प्लेयर के ऊपर की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि प्लेयर ऐसा करे जानबूझ के। ये क्रिकेट गेम है, बाय चांस है, सब कुछ करने के बावजूद अच्छा करने चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। और सम टाइम क्रिकेट ही गेम है ऐसा है कि आप इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन इतना किस्मत आपका साथ देती है कि आप एक
अच्छा जो है ना वो छोड़ के जाते हैं अपना रैकेट। तो फखर जमान एक ऐसा आदमी प्लेयर है कि मैं ये नहीं समझता कि वो प्रेशर में है। ऐसे प्लेयर जो इतने हाई लेवल पे परफॉर्मेंस दे चुके हों, जैसे कि इनका लॉर्ड्स ग्राउंड पे जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 100 किया था, और फिर उसके बाद पता नहीं या के बाद दिख कितनी ही इनिंग्स खेल चुके हैं। तो प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, जो भी है किस्मत का उनके साथ मसला है या मेंटल भी मैं नहीं कहूंगा, साथ में बॉलिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो एक कॉम्बिनेशन है सारी अच्छा, परफॉर्मेंस। कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कप्तानी भी थोड़ी सी ग्राउंड्स के अंदर जज्बाती अंदाज में शहनशाह आफरीदी करते दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखें बड़ा कूल माइंड से कप्तानी कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान। देखिए कप्तानी भी देखिए अब नजर आ रही है, लेकिन यही कप्तान थे जब ये चैंपियन भी बने, 2 बैक टू बैक है। तो जब आप हारते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी बाहर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मोर सो कि ये कप्तानी का मसला है। बस इनकी बैटिंग वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है जो इनका खास है, यानी कि शाहीन आफरी इधर से नहीं कर रहा है, उधर से जमान खान नहीं कर रहा है। जमान खान देखिए कितना अच्छा आखिरी ओवर्स कितने अच्छे वो करता। तो एक इनके ये साल बहुत खराब हो गया मैं समझता हूँ। अब बहुत मुश्किल है कि ये कम बैक करें, लेकिन जावेद साहब अगर हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बात हम कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी कर रहे हैं इस वक्त है, क्योंकि माजी में हमने देखे 2-4 साल से जब उन्होंने टाइटल जीता उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर खार नहीं रही थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि वो बड़ी जेल होकर खेल रही है। कप्तान भी चेंज हो गया है, लेकिन कप्तान को हम भी देख रहे हैं जो माजी में कप्तान सरफराज रहे हैं, और हम देखते हैं विकेट के पीछे वो बड़ी ज़बरदस्त बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर बेशक उनको कप्तानी से हटाया गया, लेकिन बैक करते हुए नजर आ रहे हैं वो खिलाड़ियों को। देखिए ये एक बड़ी वैसी बात है कि सरफराज जो है ना एक कैप्टन होने के बावजूद भी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें टीम मैनेजमेंट कोयटा ग्लैडिएटर की, इन्होंने इस दफ़ा तय किया कि हमने क्या करना है। तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले इन्होंने अपने बहुत खुश उसलूबी से अपने कोच को तब्दील किया। एक ऐसे कोच को लेकर आया जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अग्रेसिव प्लेयर होते हैं, इसी तरह उनकी कोचिंग भी अग्रेसिव है। उन्होंने मोइन खान को जाने नहीं दिया, उनको एलिवेट करके उनको डायरेक्टर बना दिया, वहां से शेन वाटसन को लाया। फिर एक और अच्छा काम यह हुआ इनकी मैनेजमेंट ने कि सरफराज को सैक नहीं किया, इन्होंने उसको T20 स्टार्ट यानी PSL स्टार्ट होने के बाद शेन वाटसन के ऊपर ये छोड़ दिया कि किसको कप्तान बनाते हैं, और देखें कि इस तरह रिजल्ट सामने आता हुआ रिजल्ट सामने दिखाई दिया। जिस तरह जावेद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया जमील अहमद खान साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कल के मैच के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। जमील साहब 20 रन से कामयाबी मुल्तान सुल्तान ने हासिल की, एक अच्छी पारी, और PSL 9 तो चल रहा है, उसमें उन्होंने एक और सेंचुरी स्कोर कर दी उस्मान खान ने। अब PSL में जो है 2 सेंचुरी स्कोर कर चुका है उस्मान खान। क्या कहेंगे उस्मान खान के हवाले से? एक अच्छा बैटर और राइट आर्म निकल कर आया, तो ऐसा लगता है कि राइट बैटर्स जो है हमारा बहुत कम ऐसे निकलते हैं जो लंबी बारी खेलते हैं, लंबे हिटे मारते हैं। तो ऐसा बैटर निकल कर आना खुशाइंद है, लेकिन वो अपने इरादे भी बड़ा पुख्ता है, गैर मुल्क में जाके वो फिर अपनी लीग खेलने को तरजीह देंगे। ये पहले उस्मान पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर आपके उस पे कराची किंग पे आते हैं। देखिए मोहम्मद ये जो उस्मान खान है ये यहाँ पर खेले और क्लब क्रिकेट भी यहाँ खेलते रहे, फिर KPT से भी खेले ये। अच्छा उसके बाद ये 4 साल पहले जो है ना UAE चले गए। अच्छा 2021 के अंदर ये कोयटा की तरफ से भी खेले, कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेले। 89 रन की इनिंग इन्होंने कराची में खेली थी, शायद सबको याद होगी, और बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी। उसके बाद शायद क्योंकि रिटेन तो किया नहीं उनको, तो वो शायद अब फिर 2022 के अंदर जो है वो जब मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया तो वहां पर उन्होंने इस PSL की तेज तरीन सेंचुरी 36 गेंदों पे उन्होंने सेंचुरी की, और वो आज तक रिकॉर्ड है, उस 36 गेंदों पे सेंचुरी का आज तक रिकॉर्ड है। एक सेंचुरी उन्होंने कल की 56 गेंदों पे 100 किए, फिर 59 गेंदों पे उन्होंने 106 रन। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, इस ये जो ये चल रहा है उसके अंदर देखिए उस्मान तो अब ओवरसीज प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं, हम इनको पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते ना। लेकिन एक चीज है उस्मान के हवाले से कि वो रमजान क्रिकेट जो भी होती थी हमने देखा माजी में वो पाकिस्तान आकर खेला करते और कंटिन्यू रन करते थे, तेज तरीन रन उन्होंने स्कोर किए। वहां पर वो असल में फारिग होते हैं ना, क्रिकेट नहीं होती, तो यहाँ आके जाहिर है वो उनकी वाबस्तगी तो है ना, यहाँ पर जाहिर है क्रिकेट यहाँ खेली है, तमाम नाम उन्होंने यहाँ बनाया अपना, ठीक है ना। कोई डोमेस्टिक नहीं खेला उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है,
मतलब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने। और आप देखें कि उनका जो खेल है, उनका जो बल्ला है वो किस तरह चल रहा है। यानी अभी उन्होंने 3 मैच खेले ना, कोयटा के खिलाफ उन्होंने 14 रन बनाए, लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने 96 किए, और अब कल कराची के खिलाफ 106 रन, यानी 216 रन किए 108 रन के मतलब ये के एवरेज के साथ। तो ये मतलब किसी शुरू के 4 मैच नहीं खिलाए इसको, शुरू के 4 मैचों में यासिर खान को खिलाते रहे, वो डेविड मेलान को खिलाते रहे, इसको नहीं खिलाए। कोयटा ग्लेडिएटर वो जो अपना मुल्तान सुल्तान की जो टीम है ना, वो मतलब इस वक्त पत्थर को हाथ लगा रही है तो सोना। चले अब हमारे प्रोग्राम में बैठकर अक्सर यही कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान, पत्थर की बात आपने कर दी कि मुल्तान सुल्तान जिस प्लेयर्स को भी चांस दे रहा है वो भरपूर तौर पर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इतना डग आउट उनका मजबूत है कि जो जिस प्लेयर को भी वो चांस दे रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है। देखिए जनाब, जितना यानी अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना, उन्होंने 5 मैचों में पूरे प्लेयर चेक कर लिए, यानी जो खेल रहे हैं, जो यानी उन्होंने ऐसा भी हुआ कि डेविड विली को बिठा दिया, अब्बास आफरीदी को बिठा दिया और शाहनवाज धानी को मतलब वो ले आए, लेकिन उनके जो कॉम्बिनेशन वो चेंज भी करते रहे और चेक भी कर लिया उन्होंने। देखिए जीत का पता है क्या है, देखिए 2 टीमें ऐसी थी इसमें, कोयटा ग्लेडिएटर और जो है ना ये मुल्तान सुल्तान, जिनका कॉम्बिनेशन शुरू में बन गया था, समझे ना। हालांकि पेशावर का नहीं बना था शुरू के अंदर, लेकिन बाद में जब उन्होंने 4 चेंजेस किए टीम के अंदर, और जो नए लड़के उन्होंने डाले, मिसाल तौर पर आरिफ याकूब को उन्होंने डाला, नवीनुल हक को डाला उन्होंने, तो हसीबुल्लाह को डाला उन्होंने, तो ये जब लड़के इन्होंने डाले ना, उससे बहुत मतलब है कि इनको फर्क पड़ गया, और उसके बाद ये जीत के ट्रैक पर आ गए। तो अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कराची किंग्स की हार पर। हाँ, ये तो खैर देखिए, एक तो ये कि 189 रन जो है ना इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा थे जो इन्होंने करवा दिए। इनकी बॉलिंग जो है ना टोटल फ्लॉप हो रही है। देखिए ये जो T20 मैचेस है ना, ये ज्यादातर यहाँ पर जो है ना बॉलिंग से जीते जाते हैं, और ये इस लीग का खासा ये है कि यहाँ की बॉलिंग जो है ना मशहूर है, कि यहाँ पर जो है ना यहाँ के बॉलर जो है ना बहुत अच्छे, लेकिन मतलब लेकिन कल एक आपकी बात मैं काट रहा हूँ जमीन साहब, लेकिन कल एक पॉइंट की बात ये थी कि मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आप समझते हैं हर टीम चेस पे जा रही थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने एक टारगेट सेट करके कराची किंग्स को दिया और कराची किंग्स उसमें नाकाम नजर आई। उनको मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रजवान को शायद बैटिंग ऑर्डर का बड़ा उनको वसी तजुर्बा रहा है शायद कराची किंग्स के। उन्हें पता था कि शायद शोएब पोलार्ड नहीं है, फिर शोएब मलिक ही को उनकी एक अहम विकेट है जिसके बाई से अगर वो निकाल लेते हैं जल्दी तो टीम को कामयाबी हासिल हो। यही कुछ हुआ, शोएब मलिक जल्दी आउट हो गए, वो कि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया कराची किंग्स की जानिब से, लेकिन टीम कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और इसी पे मैंने जावेद साहब से भी यही बात की थी। पिछले दिनों अब्दुल रज़ाक ने एक बयान दिया था शोएब मलिक के हवाले से कि वो सेल्फिश इनिंग बहुत ज़्यादा खेल रहा है, तो शायद ऐसा कुछ एक कल नज़र आया आपको मैच के दौरान? नहीं यार, ये तो खैर मैं इस बात को तो नहीं मानता कि शोएब मलिक जो है ना सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं। देखिए बात ये, आपकी टीम ही कुछ नहीं करके दे रही है। जब आपके ऊपर के लड़के कुछ नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर ये शान मसूद है, कल उन्होंने 36 रन की एक इनिंग खेली है, लेकिन वो इतनी कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए नहीं है कि अगर आपको 9.5-10 रन का एवरेज चाहिए और आप 7-7.5 रन से खेल रहे हैं पावर प्ले के अंदर, तो उसको अच्छी इनिंग तो नहीं कहेंगे ना। 36 रन उन्होंने किए, 36 रन इसने किए शान, और क्या कहते हैं 38 रन किए शोएब मलिक ने, और 27 रन नवाज ने किए। लेकिन बात यह है कि जो उनकी जो बॉलिंग है मुल्तान सुल्तान की, आप देखें ना कि उन्होंने 180 उनको 20 रन से उन्होंने मतलब ये कि मैच जीता है ना। तमाम बॉलरों ने अच्छी गेंद की ना, तमाम बॉलरों ने आप देखें विकेट इन्होंने कराची किंग ने अगर 189 रन किए तो उनकी 3 विकेटें गिरी हैं सिर्फ, ठीक है। 148 रन की पार्टनरशिप हुई है रिजवान की और क्या कहते हैं उस्मान खान की। तो ये जो है ना, आप मुझे बताएं यहां कोई लगी ऐसी पार्टनरशिप? नहीं लगी ना। आप देखें आपका जेम्स स्मिथ नहीं चल रहे, टीम सेफर्ड जो है ना वो नहीं चल रहे, नवाज चल रहे हैं तो इस अंदाज में कि मतलब 20-25 रन किए, और कभी ये भी नहीं करते। चले इसी पे मजीद जावेद साहब से भी बात है। जावेद साहब, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स ऐसी 2 टीमें हो गई हैं जो 5वें और 6ठे पोजीशन पर मौजूद हैं। आप समझते हैं कि ऊपर की जो 4 नंबर हैं, पहले मुल्तान मौजूद है, दूसरी पेशावर मौजूद है, दूसरी जो है कोयटा मौजूद है, तीसरी पेशावर और फिर इस्लामाबाद 4थी पोजीशन पर है। इस्लामाबाद को आप किस तरह देख रहे हैं? इससे इस्लामाबाद एक इस दफ़ा बुझी सी टीम लग रही है। वो जो एक इनका खासा होता था पहले कुछ सालों में, जिस तरह से ये आते थे शुरू में, और इनके एक तरह से ये फेवरेट होते थे क्राउड के और PSL के, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वो परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन स्टिल
वो कुछ भी कर सकते हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट इनका खासा है, इनकी टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और इनकी प्लेयर्स जो है, शादाब अच्छा लीड कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी है कैप्टनसी के अंदर। मैं समझता हूं कि स्टिल वो प्रॉबेबली उसमें है कि पीएसएल जीत सके इस साल भी। अच्छा, सऊद शकील भी, क्यों मैं काफ़ी बातें कर रहा था और सऊद शकील ने काफ़ी मुतासिर किया ओपनर आकर। फर्स्ट क्लास में देखें तो वो नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, पाकिस्तानी टीम में वो नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, यहाँ वो ओपनर के तौर पर आए हैं। कैसा देख रहे हैं सऊद शकील की बारी को आप? देखिए, सऊद शकील मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो जो उनका स्टाइल है वो उस मिडिल ऑर्डर पे तो यहाँ T20 में तो उनकी जगह ही नहीं बनती। अगर जगह बनती है तो सही मैनेजमेंट ने फैसला किया इनको ओपन खिलाएं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है, टेक्निकली साउंड है, तो सर्किल का फायदा उठा के ये रन इन्होंने देखे किया। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से जगह बनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए थे, हार्ड हिटिंग चाहिए थे, जैसे रदरफर्ड है लेट ऑर्डर के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक वो है फैसला के इनको ऊपर खिलाया गया है। चलें ऊपर खिलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है अब, क्योंकि अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान के साथ ख़वातीन कोचेज़ मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब बॉल पिकर के तौर पर जो है कराची में भी 4 ख़वातीन आ गई। क्या कहेंगे, एक थोड़ा सा चेंज आया है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आ रही है अब, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलें, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो एक अच्छी चेंज है कि तमाशाइयों के लिए और एक पब्लिक के लिए एक एंटरटेनमेंट कि अब एक क्या कहना चाहिए कि मेल फीमेल का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म हो रहा है और लड़कियों को भी एक मौका मिलेगा, फिर उनकी क्रिकेट इंप्रूव होगी इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम अच्छा, है। लेकिन अच्छा इकदाम है। हम देख रहे हैं ख़वातीन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े फैसले भी ले रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन दूसरी तरफ है, क्योंकि पिछले दिनों में एक बयान है बिस्मा मारूफ का देख रहा था, वह कह रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के PSL के 8 में मैचेस हुए थे हमारे नुमाइशी मैच, इस दफ़ा भी अगर वो करा देती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक अच्छा फैसला होता। और क्योंकि माजी में जब ये PSL 8 में जब ये मैचेस हुए थे तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि अनकरीब शायद पाकिस्तान सुपर लीग ख़वातीन के लिए भी मुनक्किद हो। देखिए, आपको बताऊं इसकी मेन वजह क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे किसी भी सिस्टम। 1.5 ईयर्स जो है पिछला गुजरा है, आप ये देखें PCB के कितने चेयरमैन आए, शुरू हो जाएं आप, रमीज राजा गए तो नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए, जका अशरफ आए बहुत ही कम महदूद उसके पावर के साथ, फिर नकवी आ गए, मोहसिन नकवी अभी आ गए, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया था, अपनी जो इनकी ड्यूटीज थी वो वहां पर इंटरम चीफ मिनिस्टर थे। तो जब PCB विदाउट हेड और इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हों तो जाहिर काम तो नहीं होगा ना, वो परफॉर्मेंस जो आप एक मैनेजमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं, जब इतने उसके हेड चेंज होंगे इतनी जल्दी 1.5 साल के अंदर 4, तो मैं नहीं तवक्को करता कि ये कुछ हो सकता था। बिल्कुल वही हुआ जो एक चेयरमैन के बगैर ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, चेयरमैन के बगैर ऑर्गेनाइजर रन कर रही होती है। जमील साहब, थोड़ी सी बात, आज के मैच में ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाना है मैच है, और क्योंकि अगर हम देखें तो पॉइंट्स टेबल पे इन दोनों के लिए बड़ा टाई है, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट भी है जीतना है एक टीम को। और अगर हम देखें तो ज़ल्मी क्योंकि नंबर 3 पोजीशन पे, इस्लामाबाद नंबर 4 पोजीशन पे, जो भी आज का मैच जीतेगा वो नंबर 3 पोजीशन पर आ जाएगा। आप समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशावर के लिए, क्योंकि पेशावर में हम देख रहे हैं कि बाबर आजम मुसलसल रन कर रहे हैं, साइम अयूब का भी अब बल्ला चलना शुरू हो गया है, साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आप? और दूसरी तरफ हम देखें तो इस्लामाबाद है, नसीम शाह परफॉर्म नहीं कर रहे। देखें, ये बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हारती है तो परेशानी के अंदर आएगी वो, और अगर वो पेशावर हारती है तो फिर भी उसके 7 पॉइंट हैं इस वक्त ना, और इस्लामाबाद के 5 पॉइंट हैं। तो देखें, जो बाज़ाहिर जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है इस वक्त जो पॉइंट टेबल अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कराची किंग जो है ना और लाहौर कलंदर वो जो है ना नीचे नजर आ रही है ना। अच्छा, अब अभी 6 मैच खेल लिए हैं कराची किंग ने, 4 मैच हारी है, 2 मैच, 4 पॉइंट है उसके, एक आध मैच और 1-2 मैच अगर लूज करेंगे तो वो भी मतलब ये कि, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो आखिर तक तज्जिया होता रहा ना, वो उसको हरा दे, वो इसको ये कर ले, ये कर ले, तो उसका इतना वो नहीं है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है ना अब मुझे काफी बैलेंस नजर आ रही है, और एक बात बड़ी खुशाइन ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि उनके ऊपर के लड़के फॉर्म में आ गए। कोलन मनरो ने दोनों मैचों में रन किए हैं, एलेक्स हेल्स के साथ उसने पिछले मैच के अंदर 108 रन की पार्टनरशिप की थी, तो ये एक खुशाइन बात है। फिर सलमान अली आगा जो है वो रन कर रहे हैं, शादाब हैं, तो एक मतलब अच्छी इनके पास मतलब ये कि आजम खान खुद हैं,
आजम खान इस वक्त एक इनिंग उन्होंने ऐसी खेली है कि Outstanding तबाहकुन, inning। मतलब ये कि 30 गेंदों पे 75 रन, 6 चौके 6 छक्के, 250 रन का स्ट्राइक रेट, तो अंदाजा कर ले। तो इस तरह के पावर हिटर इनके पास मौजूद हैं। समझे अच्छा, ना? टॉस अगर होता है और ज़ल्मी चेस पर जाती है, आप समझिए चेस करना आसान रहेगा उनके लिए? ये वो तो वहां की जो कंडीशन है ना, क्योंकि वहां पर जाहिर है कि मौसम का देखना पड़ेगा, बारिश हुई है और मौसम की क्या सूरत हाल है, तो वो तो वहां के जो टीम मैनेजमेंट है और फिर ये जो कोचेज है और ये जो कप्तान है, ये पिच का मुआयना करके और फिर मतलब ये कि ये फैसला कर। बॉलिंग दोनों टीमों में किस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप वैसे देखते हैं ना, नसीम शाह जो है वो उतनी अच्छी मतलब अब तक तो बिल्कुल। उन्होंने नहीं की है। अच्छा, इसी तरह अगर आप जिस पे ये लोग डिपेंड कर रहे थे, शादाब एक सिर्फ ये कि थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इमाद वसीम से भी मतलब बॉलिंग नहीं हुई। अच्छा, अब वो उन्होंने जो है ना टाइमल मिल्स को खिलाया था, वो मतलब वो भी पिट गए थे। अच्छा, हुनैन शाह को भी खिलाया उन्होंने और उबैद शाह को भी खिलाया, तो वो बच्चे भी जो है ना अभी तक, नसीम शाह के दोनों छोटे भाई हैं, वो भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर बॉलिंग जो है ना वो जरा पेशावर ज़ल्मी, खास तौर पर आरिफ याकूब, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है इस टूर्नामेंट के हाँ, अंदर। तो इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह उसने मैच जितवाया था पिछला, तो उसको अगर आप देखते हैं फिर नवीनुल हक के आने से इनको बड़ा फर्क पड़ा है। तो मतलब अगर एज कंपेयर अगर और आप फिर अगर हम देखें तो बैटिंग में पेशावर ज़ल्मी के बाबर मुसलसल रन कर रहे हैं और अब साहबजादा फरहान भी उनके साथ रन कर रहे हैं, फिर साइम अयूब का भी बल्ला चलना शुरू हो गया है। नहीं, ये तो बहुत देखिए ना, ये जो दोनों हैं ये तो खेल ही बहुत अच्छा रहे ना। मिसाल के तौर पर ये जहां पर ओपनर ऊपर से अच्छा खेलेंगे ना, अब जैसे मैंने इस्लामाबाद का बताया आपको कि दोनों ओपनर उनके फॉर्म में आ गए, इसी तरह वहां पर भी देखें आप, मुल्तान के अंदर भी ऊपर के 3 लड़के रन कर रहे हैं। यहाँ पहले अब बाबर भी रन कर रहे हैं, साइम अयूब भी मतलब रन कर रहे हैं, और उसको हसीबुल्लाह को खिलाया था, उसने भी मतलब ये के रन किए थे। तो जब ऊपर वाले रन करते हैं ना, और रोमन पावल जो है ना, वो ये समझ लो कि इस वक्त इनकी बैटिंग में मैं समझता हूं कि जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि जो 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 20 गेंदों पे 46 रन। ये छोटी छोटी इनिंग होती हैं, लेकिन ये इतनी कारामद होती हैं कि एक टोटल जो है ना, वो अगर एक 160 170 हो रहा है, वो टोटल 190 और 200 तक पहुंच जाता है। तो बहुत कीमती प्लेयर है पावल जो है इनकी बहुत टीम में। कीमती प्लेयर। थोड़े से प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह जमील साहब ने कहा, और ग्राउंड्स के अंदर प्रूव किया है आरिफ याकूब ने। हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग है जहां पर 9 खेली जा रही है, उनको पिक करने से कबल अगर उनके माजी में हम नज़र डालें तो वो बाकायदा तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर रहे। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए वहाँ प्रूव किया, फिर सिंध प्रीमियर लीग हुई, वहाँ उन्होंने प्रूव किया। तो यकीन एक अच्छा साइन है, एक अच्छा लेग स्पिनर है, लेकिन शायद एज वाइज वो थोड़ा सा देर हो गए। इस पे भी बात करेंगे क्या वजह थी कि कराची वालों ने उन पे नज़र क्यों नहीं रखी, क्योंकि कराची से वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। जावेद साहब, प्लेयर्स के हवाले से थोड़ी बात हो रही तो आरिफ याकूब ने काफ़ी मुतासर किया है। फिर अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक, बड़ा चर्चे हैं उसके आजकल उस बॉलर्स के, और जिस तरह वो बैट्समैन को अपने जाल में फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उसका कैरियर इंटरनेशनल कैरियर में बदलने वाला है। हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नज़र आ रहा है। जी, आपने आरिफ याकूब की बात करी, देखिए काफ़ी टाइम लगा इनको बनने में, कम से कम मेरे ख्याल में 13-14 साल तो हो गए इनको खेलते हुए ना, जब से मैं इनको देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है स्पिनर बनते बनते बड़ा टाइम लेता है ना एक अच्छा स्पिनर। कुछ होते हैं खुदादाद सलाहियतों के मालिक के, आते हैं जैसे आया और छा गए, तो ये 2 एक्सट्रीम्स है ना। लेकिन ये बॉलर देखें मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे नेशनल T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो फ्रेंचाइज ने पेशावर ज़ल्मी ने फिर लिया, फिर डिपार्टमेंट पेशावर ज़ल्मी ने लिया, तो एक अच्छी खुशाइन बात है। और अभी वर्ल्ड कप होगा अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, तो मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे तारिक के साथ कि इनको टीम में इंक्लूड किया जा सके, वो भी एक गुड प्रॉस्पेक्ट है। बिल्कुल। आज मैं किसी का बयान साबका क्रिकेटर का देख रहा था, जमील साहब, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास 4 अच्छे लेग स्पिनर्स हैं। उस्मान तारिक का भी नाम उन्होंने लिया, इब्रार का भी नाम लिया, उसामा मीर का भी उन्होंने नाम लिया, आरिफ याकूब का भी नाम लिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये चारों स्पिनर्स है, कम अज़ कम जो अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं वहाँ उन्हें भेजा जाए, क्योंकि जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है। इन 4 बॉलर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं अभी। नहीं, जिनके आप नाम ले रहे हैं, देखिए अभी उस्मान तारिक को तो बहुत कुछ जो ना करना है। मतलब हम किसी एक मैच की कारकर्दगी पे, उसने 4 ओवर में 16 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे, ये बात ठीक है। थोड़ा उनका एक्शन भी जरा जो है ना, मतलब ये कि डिफरेंट मुश्किल, हाँ। तो लेकिन देखें, अब मसला ये है कि हम इतना बड़ा इवेंट है ना, उसमें रिस्क कौन लेगा? ये तो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसका काम है ना, कि अगर
जो आप बात कर रहे हैं, चारों की आपने बात की है ना, चलिए चारों में मजीद बात करेंगे इस वक्त क्योंकि एक ब्रेकिंग आ गई है। वो ब्रेकिंग ये है कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच है खेला जाएगा, उससे कबल टॉस हुआ और टॉस पेशावर ज़ल्मी ने जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। यही बातें हम कर रहे थे कि हर टीम है टॉस जीतने के बाद फील्डिंग को तरजीह दे रही है। जमील साहब जी कंटिन्यू कर लें, वहीं से फिर हम इस मैच पर भी आ जाते हैं जहाँ पर टॉस पेशावर ज़ल्मी ने जीता है। जी जी, तो स्पिनर्स की आप बात कर रहे थे ना, देखें स्पिनर्स के अंदर शादाब को तो ये लेकर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो ऑलराउंडर हैं, तो उनको लेकर जाएंगे। मुझे उसामा मीर के कोई चांस नजर नहीं आ रहे, मैं आपको साफ बता रहा हूं। अच्छा, उसके साथ अगर कोई मुझे जिसने बॉलिंग के अंदर मुतासिर किया है ना, तो अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर आप देखते हैं ना, अबरार अच्छी बॉलिंग, थोड़ा सा मुश्किल भी है वो ना, आरिफ याकूब और इनमें जो है ना मुझे टाई लग रही है। अच्छा, टाई से कबल अगर हम देखें तो इन प्लेयर्स को आजमाने के लिए हमारे पास 3 सीरीज़ हैं। अगर हमने देखें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलनी है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर उनको मौका फराहम किया जाए होम ग्राउंड्स के अंदर तो थोड़ा सा एडवांटेज तो पाकिस्तान को हासिल होगा। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़, इनको चाहिए कि 16 से 20 प्लेयर्स जो है ना उनका एक पूल बनाए, और अभी जो न्यूजीलैंड ने यहाँ आना है ना, या अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मिड में आना है उन्होंने आके यहाँ 5 T20 खेलने, फिर इन्होंने इंग्लैंड जाना है T20 खेलने, और फिर उसके बाद आयरलैंड का भी था, पता नहीं वो कंफर्म हुआ नहीं हुआ उनका टूर, लेकिन उससे पहले इनके पास तकरीबन कोई 10-11 जो है ना T20 हैं, इंटरनेशनल मैचेस है ना। उस इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, इनमें से कम 2-3 लड़कों को जरूर जो है ना इनको मौका देना चाहिए। देखिए आपको एक एडवांटेज तो ये हो गया कि सलमान अली आगा जो ना बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के प्लेयर इफ्तिखार टीम के अंदर जो है ना वो मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी होंगे, और शायद ये उनका आखिरी मतलब वर्ल्ड कप हो। तो अब आपके 2 ऑफ स्पिनर तो हैं टीम के अंदर जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं ना। अब आपको जरूरत किसकी है? राइट आर्म लेग स्पिनर की है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो है ना वो अब तक जो है ना, क्योंकि फैसल अकरम को कैसा देख रहे हैं आप? फैसल अकरम अच्छा है, लेकिन अभी शायद उसको चांस ना दिया जाए, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है वो। असल में मसला ये है कि ना नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ना ही इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मेहरान मुमताज को अब तक चेक नहीं किया है। मेरे हिसाब से अगर मेहरान मुमताज को भी चेक कर लिया जाए ना, और अच्छी बैटिंग करता है मेहरान मुमताज, तो मेरे ख्याल में कि मतलब फर्क पड़ेगा। जब सब है क्योंकि मैच इस वक्त अब 7 बजे स्टार्ट होना है। पेशावर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है इस्लामाबाद के खिलाफ। कैसा देखेंगे आज के मैच को? और अब क्योंकि पेशावर जाएगी चेस पर, तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा अहम रोल एक दफ़ा फिर जिम्मेदारी भी होगी बाबर आजम पर? बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, बहुत इवन मैच है, दोनों टीमें बराबर स्ट्रॉन्ग हैं, और आज का जो मैच जीतेगा वो इसका मतलब है उसकी सबकत रहेगी दूसरी टीम के ऊपर। बाबर ने जिस तरह से इस T20 का आगाज़ किया है इससे PSL में, मैं समझता हूँ काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। कप्तानी के बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी बड़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और फिर जिस किस्म की स्ट्राइक रेट उन पर तनकीद होती थी, अब वो स्ट्राइक रेट भी उनका बड़ा ज़बरदस्त है। तमाम नाक़िदीन को ज़रा गलत साबित किया, लेकिन देखें वो एक ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है, हमें क्यों हमने ये सोचा कि वो हार्ड हिटिंग करेंगे? पहला सवाल तो ये, वो वैसी ही बैटिंग करेंगे जो बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए थी जो उन्होंने करके दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मैच है। उधर से शादाब है ऑलराउंडर, जैसे अभी जमील भाई ने बोला, तो बहुत ज़बरदस्त एक मैच है, और इस्लामाबाद को भी जीत की ज़रूरत है, और अगर पेशावर ने मैच जीत लिया तो समझ नहीं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी सी बात है क्योंकि अमेरिका में वर्ल्ड कप और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप खेला जाना है, जो टिकटों के हवाले से थोड़ी सी बातें आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि जो टिकट की कीमत है वो है 6 करोड़ 26 लाख रुपए। जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है उसकी सबसे हाईएस्ट जो टिकट्स हैं उनके रेट ये है। आप समझते हैं बड़े फॉलो हैं ये, खासकर क्रिकेट से अगर देखें तो वहाँ पर भी भाई ICC जो है, आप देख लें जितने वर्ल्ड कप हुए ना उसमें ICC एक ग्रुप में रखता है पाकिस्तान और इंडिया को। क्यों रखता है? कि ये तमाम जो वो होती है ना वो अपनी जगह पे होती है कमाई, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो है ना वो टिकट के रेट्स और ये वो बिल्कुल अलग होते हैं। और जिस तरह लोग आते हैं, आप जितना महंगा पे टिकट रख दें, लोगों ने आके मतलब देखना है, वो कि वो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों ने आके मतलब ये कि देखना है। अब T20 के अंदर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और इनके मैचेस जो है ना वो बड़े कांटेदार मतलब मैचेस हुए हैं, क्योंकि एक जो 22 में जो हुआ था उसके अंदर हमने इंडिया को हराया था, और फिर जो है हम क्या कहते हैं ना वो जो जिसमें कोहली ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी और हमारे हारिस भाई पिट गए थे, इसमें हारिस रऊफ 3 ओवर में 48 रन चाहिए, तो वो मैच हम वर्ल्ड कप जो है ना जो वो हम हार गए थे। लेकिन अब जो वो होगा मुकाबला, चूंकि वो अगर इनका मैच अमेरिका में होता है
तो समझने के बहुत ही जबरदस्त, मतलब क्योंकि वहां पर ये इंडियन मैच अमेरिका ही में है, अमेरिका में मैच है। बस तो फिर देखें वहां पर इंडियन भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि टिकट की जो भी आप कीमत रखते हैं ना तो वो आएंगे। आज और कैलकुलेशन जो आई है वो टिकट्स की, इस वजह से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि ये कीमत है इस वक्त इस टिकट्स की, और वो भी फरोख्त हो चुकी है। बताएं जरा, तो ये मतलब ये कि ये गैर मामूली है, मतलब मेरे हिसाब से तो जिस चले तरह एक जानिब तो तमाशाई टिकट खेल के ग्राउंड में मौजूद हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जावेद साहब है कराची में शायकीन क्रिकेट नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए इसका कोई आसान जवाब नहीं है, बहुत सारे जवाब आते हैं। एक तो ये है, आसान जवाब दे दें। देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक वक्त में 3-3 स्टेडियम सेम शहर में होते हैं और कोई मसला नहीं होता, ट्रैफिक चल। हमारे यहाँ क्या है, इंतजामात का मतलब कि ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात कर लिए। इंतजामात क्या होते हैं, रास्ते बंद कर देते, कंटेनर खड़े कर देते हैं। जब आप कंटेनर खड़े कर देंगे पूरा शहर का निज़ाम जो है ना ट्रैफिक का तहबाला हो जाता है। स्टेडियम के अतराफ आप जरा देखें, हाल के वसीम अकरम का मैंने क्लिप देखा कि पता नहीं 2 घंटे वो फंसे रहे और बाल आखिर वो स्टेडियम नहीं पहुंचे और घर चले गए। तो पहले ट्रैफिक पुलिस से एक प्लान बनना चाहिए कि आप सड़कों को ब्लॉक नहीं, ट्रैफिक पुलिस तो ये प्लान है ना कि कंटेनर लगा दिया, ब्रिज को बंद कर दिया, कैसे आप एक्सेस, आप जिन लोगों ने इंतजामात किए जरा वो एक प्रैक्टिस के तौर पे अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ मुझे पहुंच के दिखाएं। और खास तौर पे तमाम गेट खोलते भी नहीं है। पिछले T20 नेशनल और अब तो हमने ये देखा है कि इस मैचेस के दौरान अगर किसी के पास 3 नंबर गेट के टिकट्स मौजूद हैं तो उन्हें 6 नंबर गेट से जो है एंटर कराया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना, ये बहुत आसानियां पैदा करते हैं अपने लिए कि मतलब कि हम हैंडल कर लेंगे 3 गेट्स को ना, बाकी 10 गेट ऐसी की ऐसी, कोई मसला नहीं है। तो ये जब तक नहीं सोचेंगे ना कि आवाम का क्या हाल हो रहा है, तो फिर आदमी कहता है कि चलो मैं घर में आराम से बैठ के देखूंगा, मुझे क्या जरूरत। अच्छा आजकल इत्तेफाक ये है कि बड़ा अच्छा मौसम है, जस्ट इमेजिन करें कि 35 to 40 डिग्री अगर हो तो फिर कौन आएगा इस आजाब में कि आप हकीम सईद ग्राउंड से वहां से आप शटल लें और फिर वहां हसन स्क्वायर से यहाँ आए और ब्रिज क्लोज हो, नहीं ये इंतजाम बिल्कुल, ये इंतजाम थोड़े से मामूल के मुताबिक सही नहीं है। जमीन साहब अगर हम इसी पे थोड़ी सी आगे आते हैं, खासकर शायकीन क्रिकेट के हवाले से, तो माजी में KCC जब थी तो उस वक्त बड़ा काम होता था, इन तमाशाइयों के हवाले से भी बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। हमने वहाँ पर देखा कि बाकायदा तमाशाई जो है पानी की बोतल्स भी, खाने पीने की अशिया भी लेकर ग्राउंड तक जाया करते थे, लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई और शायकीन क्रिकेट को अगर दौरे उलझा दिया जाता है, हम देखते हैं कि वो अंदर से बाहर अगर आते हैं और फिर अगर वो पानी की बोतल भी लेकर जाना चाहता है तो नहीं दिया जाता है। आप समझते तो परेशानी के बाईस शायद हमने अब तक 3 मैचेस में देखा शायकीन क्रिकेट उस किस्म का, गो के कल के मैच में थोड़ी सी तादाद जरूर मौजूद थी। देखें जब आपने KCC की बात की, जब KCC थी ना तो वो एक अलग माहौल था, डिफरेंट माहौल था, क्योंकि KCC के अपने लोग जो है ना वो एज ए वॉलंटियर जो है ना मतलब काम कर रहे होते थे और तमाम गेट्स पर होते थे। मतलब जैसे ये नहीं कि आजकल जैसे पुलिस के मरहूने मिन्नत छोड़ दिया अब वो जो चाहे करें, समझे ना, ऐसा नहीं था, बल्कि हमारे लोग भी वहां खड़े होते थे KCC के लोग, और उनको मालूम वहां कोई बदमजगी या कोई ऐसी कोई चीज नहीं होने दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक क्लब इनक्लोजर होता था, ठीक है ना, उसके अंदर क्लब के जो अहदेदारान या उनकी फैमिली या वो फिर एक खवातीन का अलग वो होता था इनक्लोजर, लेकिन वो सब जो ना मतलब अच्छा बात यह है कि जब KCC इसको वो करती थी, यही तरीकेकार है और एसोसिएशन को ही करना चाहिए ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसका जो वो जब KCC करती थी उसका 40% गेट मनी जो थी वो एसोसिएशन को मिलती थी, जिससे वो शहर की क्रिकेट को रन करते थे। इस पर मैंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा है जंग के अंदर, इसी पूरे जो आपने अभी सवाल किया है। अब आप मुझे बताएं ना कि अब उस वक्त जब KCC थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जिनको हम जो स्टॉल देते थे उनको बताते थे इससे ज्यादा आपने रेट नहीं रखने, और चेक भी करते थे जाके। अच्छा फिर ये अलाउ था, जो चीज आप लेकर आए, पानी की बोतल लाएं, खाना लाएं, ये लाएं, मना लेकिन फिर हमने देखा था थोड़ा सा बदमजगी भी पैदा होती थी, ये पानी की बोतलें भी ग्राउंड के अंदर फेंक दी जाती थी, खिलाड़ियों को मारा जाता था, ये तो चीजें थी ना माजी में। नहीं बदमजगी नहीं होती थी, वो पानी की बोतलें तो उससे होती नहीं थी ना, वो होती थी प्लास्टिक का शॉपर होता था, उसमें भर के मारते थे, पानी की बोतल नहीं मारते थे, मारते जरूर थे लेकिन वो मारते थे, और बहुत सारे नारे लगते थे, ठीक है ना, वो तो एक अलग बात है। नारे तो आजकल भी लग रहे हैं ग्राउंड्स के अंदर, एक तफरी वाला माहौल था। अब जो सूरत हाल है ना ये बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। आप कहते हैं अभी जावेद भाई से आपने तो तमाशाई तो नहीं आएंगे ना, जब आप
100 रुपए की चीज 200 की, 150 की चीज 300 की बेचेंगे, ले आने की कोई आपको सहूलत नहीं है। वॉशरूम बिल्कुल, इस आपको- बात से मैं एग्री करता हूँ जमील साहब। कल मैंने काफ़ी विजिट भी किया ग्राउंड्स के अंदर, और जो बाहर का इंक्लोजर था वहाँ पर जाके जब ये चीज़ों के बारे में पता चला कि डबल कीमतों में चीज़ें फ़रोख्त हो रही, तो मैंने भी जाकर देखा, वाकई ऐसी चीज़ें थी जिससे शायकीन क्रिकेट थोड़े से मायूस, क्योंकि वो एक तो महंगे टिकट लेकर आ रहा है, फिर वो ग्राउंड के अंदर जा रहा है, और फिर उनको महंगी चीज़ें भी दस्तियाब हो वहाँ पर। इनको ये सारे जो जंगले हैं ना जो लगाए हुए हैं, ये हटाना पड़ेंगे। सिक्योरिटी अपनी जो है ना वो टाइट करना होगी। मतलब ये है कि जो लोग वो है ना उनको अंदर खड़ा करें कि लोग ना आए, और फिर अवेयरनेस देना। पहले तो यार ये सोशल मीडिया नहीं था, और ये तो लोगों को वो नहीं था ना, जज्बाती लोग थे, स्टेडियम भरे होते थे, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे, तो वो कूद के अंदर आ जाते थे। मतलब वारानापन था ना। अब मैं जाके ज़हीर अब्बास से गले मिलूंगा, मैं जावेद मियादाद से गले में। अब अगर आप उनको बताएंगे कि अगर आपने ये जो अगर आपने किया फिर हम दोबारा लगा देंगे, फिर नहीं हटेंगे ये, तो वो फिर उसका ख्याल करेंगे ना। यार मैच कम से कम जो है ना उसका जो मैच जो विजन वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि इतना पैसा दे के इतना उस मुसीबत से आदमी आ रहा है ना। अब जो शुरू की जो 3-4 वो जो रॉ होती है ना, वो तो मतलब मैच ही नहीं, मतलब उनके लिए समझोगे वो हो गया। जो नीचे बैठते हैं, ऊपर बैठे वो इतना दूर है ना स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, कि वो इतना, आप तो जाते हैं ना स्टेडियम, आपको पता होगा कितना दूर है। तो वहां से बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत सारी चीजें इसमें मजीद है, यकीनन इस पे पे एक प्रोग्राम रखा जरूर जाएगा, और मेरे शो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि भरपूर तौर पर इस पे शो करूं, क्योंकि पीएसएल इस वक्त जारी है, और हमारी भी ख्वाहिश है कि शायकीन क्रिकेट जो है भरपूर तौर पर एंजॉय करें क्रिकेट को ग्राउंड्स के अंदर आकर, और क्रिकेट को ग्राउंड से भरे हुए नजर आने चाहिए। खासकर मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो कराची के समेत दीगर शहरों में भी जो मैचेस हो रहे हैं उसमें भी जो है स्टेडियम में क्राउड आना चाहिए, और अपने ही खिलाड़ियों को बैकअप करते हुए नजर आए। यही पाकिस्तान की शान है, यही खिलाड़ी पाकिस्तान की सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते दिखाई देते हैं। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते कराची के निजी स्कूल में जो है स्पोर्ट्स गाले के इनेकाद किया गया है, उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से तो कराची में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, लेकिन कराची में स्कूलों की सतह पर स्पोर्ट डे का मनाने का इस वक्त है, अगर हम देखें तो महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनआईटी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर भी निजी स्कूल की जानिब से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है स्कूल के सीईओ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से। सर क्या कहेंगे, कितने गेम्स इसमें रखे गए हैं, और बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए कि आपका स्कूल किस हद तक काम कर रहा है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम गौरी है और मैं सीईओ हूँ एजुकेशनल हॉक्स इंटरनेशनल स्कूल का। हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन ही बच्चों के खेल कूद से है, क्योंकि जो हमने फॉलो कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल प्री करिकुलम विच इज़ आईपीसी जो है वो इंटरनेशनल प्री करिकुलम है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं। तो इसमें यह है कि हवासे खमसा जो है वो बनाते हैं। पहले साल से लेके 7 साल की उम्र तक बच्चों को जो है वो खेल खेल के सिखाते हैं। उसके बाद उनको 7 साल के बाद, जैसे हदीस में है कि बच्चों को नेचर पे छोड़ दो 7 साल तक, उसके बाद 7 साल से 13 साल तक के बच्चों को फिर हमने जो है वो हार्ड वर्क करना है। तो उसके लिए जो नशोनुमा होती है वो जिस्मानी नशोनुमा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहन को जो ज़ोर पड़ता है पढ़ने लिखने से, उसमें जिस्मानी नशोनुमा की जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने हॉकी को अपना नज़्मुल ऐन बनाया है, क्योंकि उसमें जो है एक तो आपका स्टैमिना बनता है और दूसरा टीम बिल्डिंग होती है उसके अंदर। बिल्कुल हमारे साथ स्पोर्ट्स और ख़ासकर इस स्कूल के सीईओ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि कौमी खेल हॉकी को हम बहुत ज़्यादा अपने स्कूल्स के अंदर फोकस देने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी खेल हॉकी को बेहतर करने के लिए अपने स्कूल के अंदर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी